आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप चलते हैं, आपसे गलती हो गई, आप परीक्षा में फंस गए, अब क्या? अब उस परीक्षा में फंस के और नीचे जाना है या वहीं रुक के तौबा करनी और आत्मिक आंखों से देखने की लुटेरे लूट रहे हैं, शैतान छीन रहा है, मैं इसे बदल सकता हूं अगर अभी भी मैं सुधर जाऊं तो। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपसे गलती हुई, आपसे मिस्टेक हुई, आप प्रभु से हटे, आपने गुनाह किया, आप गिर गए, उसके बाद मैंने लोगों को देखा है उठने के अलावा उनके पास पीछे जाने के लिए तैयार थे। वो ये नहीं कि उठें तौबा करें, जो छिन गया अब वो छिन गया, क्या करें, लेकिन परमेश्वर के करीब जाएं तो परमेश्वर फिर से हमारी लाइफ को रिस्टोर कर सकता है, वैसे ही बना सकता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया, और पीछे गए और परमेश्वर से और मार खाई और अपनी लाइफ को तबाह कर लिया। जब आप अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखेंगे, अपनी अंदरूनी आंखों को ओपन रखेंगे, आप समझ जाएंगे इन पाप की वजह से, इन मिस्टेक्स की वजह से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अब जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर में चलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पाप की वजह से, गुनाहों की वजह से आपको स्ट्रगल्स रहती हैं लाइफ में। अब और मुश्किल होता है परमेश्वर में चलना या उस पवित्रताई को परस्यू करना, उसका पीछा करना। लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं कि मैं जो देख रहा हूं वो सही नहीं, अगर मैं सही तरीके से परमेश्वर में नहीं चला और प्रभु के सामने नहीं मुड़ा तो ये कंडीशन और बुरी होगी। और आत्मिक लोग फैसला करते कि नहीं, मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा और परमेश्वर से पूछूंगा कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसके जो लिखित वचन बाइबल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैं उनको पूरा करूंगा। और वो चलना शुरू करता है परमेश्वर में, कठिनाइयों के बावजूद, परीक्षाओं के बावजूद, फिर छुटकारा एंटर करता है, ब्लेसिंग्स एंटर करती हैं। आप देखते हैं कि आपके टेस्टिमनीज किस तरह से परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आपके आसपास के लोग किस तरह आपके आत्मिक जीवन के कारण प्रभावित हो रहे हैं, आपका समाज प्रभावित हो रहा है, आपका देश प्रभावित हो रहा है, ब्लेस हो रहा है, क्योंकि आप प्रेयर्स में हैं। लेकिन जो आत्मिक मूर्ख लोग हैं, जब एक परीक्षा उन पे आती है उनकी अपनी कमी की वजह से, वो और पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियन लाइफ फिर और डिफिकल्ट लगती, और मुश्किल लगती। लेकिन जब वो फैसला कर ले कि ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ, अगर मैं ऐसा ना करता तो ये परीक्षा में ना फंसता, लेकिन अभी मेरे पास मौका है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। उसने पतरस को दिया, वो आपको देगा। दिया कि नहीं दिया पतरस को? पतरस कहता मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं। परमेश्वर रात को कहता रहा, पतरस प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। उसे लगता है मुझे कौन सी परीक्षा आनी, मरना तूने, मैंने कौन सी, मुझ पे क्या परीक्षा आ जाएगी। और सारी रात प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह अगले दिन उस क्रूस को उठा के सब परीक्षाओं से निकल के मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के जीत जाते हैं। और पतरस जो ये कहता था कि मैं प्रभु तू तेरे को कोई हाथ लगाएगा ना मैं उसे मार दूंगा, और ये सच था। जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार मारी थी और कान उसका उड़ा दिया था। आपको क्या लगता है पतरस ने कान उड़ाने के लिए तलवार मारी थी? उसने सिर के बीच में मारी थी, उसने मारने के लिए मारी थी, पर वो हट गया और उसके कान पे लगी वो, और कान उसका उतर गया। वो इतना दलेर था शारीरिक, लेकिन शारीरिक दलेरी काम नहीं आई, और उसने बाद में क्या बोला, मैं इसको नहीं जानता। जिस नाप से परमेश्वर ने कहा तुम नापेगा, उसी नाप से तेरे लिए नापा जाए। जो गड्ढा खोदेगा वही उसमें, और जो पत्थर लुढ़काएगा वही उस पत्थर के सामने आए। लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा फलाना आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा आप, मैंने कहा मैं अपनी लाइफ में कोई लड़ाई नहीं हारा हूं, क्योंकि मैं कभी लड़ा नहीं। कौन लड़ा है? और वो कभी हारता नहीं। आमीन। वो कभी हारता नहीं। आप जीत लोगे परमेश्वर से? कभी नहीं। इसलिए अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर को बोलो लड़ने के लिए। हालेलुया। और आप देखेंगे बड़े हैरानी के साथ कि जो लोग आपके साथ कर रहे थे, अब वो उनके साथ हो रहा था, और उनके साथ ज्यादा हो रहा था। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नाप नाप के अब दूंगा, तू तो आटा ऐसा ले आएगा ऊपरों,
पर जब मैं मोड़ांगा तो मैं दाबो दाबो के मोड़ांगा। हाँ, और आप देखते हैं कि जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, अब उनके लोग उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए। और जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ ऐसा ही करो। इसलिए आपको वरी करने की, डरने की कभी भी कोई भी जरूरत नहीं। जो लोग आपके साथ करने की ठानेंगे वो उनके साथ होता जाएगा। उन्हें समझ आएगी कि हम गलत कर रहे थे और वही चीजें अब हमारे साथ हो रही। क्रिश्चियनिटी एक स्ट्रॉन्ग लाइफ है जो आप जी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर आप ना डरें, ना घबराएं और ना पाप में जाएं, विक्ट्री श्योर है। जिस तरह सूरज आना श्योर है, जिस तरह आपको मॉर्निंग आप ये नहीं सोचते पता नहीं आज सूरज आया होगा कि नहीं आया होगा, जिस तरह उसका आना श्योर है, आपकी जीत का आना श्योर है। रात आ सकती है, बादल आ सकते हैं, आंधियां आ सकती हैं, अंधेरा आ सकता है, पर सूरज आना श्योर है। आपकी जीत श्योर है, चंगाई श्योर है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है।